चांदी की कीमतों में तो जैसे आग लग गई है। ये रिकॉर्ड तोड़ तेजी आखिर आ कहां से रही है और एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है, चलिए समझते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 3,27,998 रुपए प्रति किलोग्राम। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये मार्च महीने के लिए सिल्वर फ्यूचर्स का, मतलब भविष्य की कीमतों का अब तक का सबसे ऊंचा लेवल है। साफ है कि बाजार में कुछ बड़ा हो रहा है। और ये जो तेजी है ना, ये सिर्फ फ्यूचर्स मार्केट तक ही नहीं है, इसका असर निवेश के दूसरे तरीकों पर भी साफ साफ दिख रहा है। खासकर अगर हम बात करें सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs की। मतलब ये कि जो इन्वेस्टमेंट फंड्स चांदी की कीमत के हिसाब से चलते हैं, वो भी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोचिए, सिर्फ 20 जनवरी को ही कुछ फंड्स में 10% तक का जबरदस्त जंप देखने को मिला। और देखिए, ये तेजी किसी एक जगह नहीं बल्कि हर तरफ है। ग्रोस सिल्वर ETF में तो लगभग 10% का उछाल आया। वहीं टाटा, HDFC और SBI जैसे बड़े बड़े नामों के ETFs भी पीछे नहीं रहे। उनमें भी 7 से 8% की शानदार बढ़त देखी गई। तो ये तो हो गई आंकड़ों की बात, लेकिन असली सवाल तो ये है कि भाई अचानक कीमतों में ये तूफान आया क्यों? इसकी जड़ें जुड़ी हैं जियोपॉलिटिक्स से। तो इस जबरदस्त उछाल के पीछे क्या है? सीधा सा जवाब है हाल ही में बढ़ा हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसने दुनिया भर में एक तरह की आर्थिक अनिश्चितता फैला दी है। इसे ऐसे समझिए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करते हैं या फिर यूरोप के 8 देशों पर 10% का नया टैरिफ लगा देते हैं और तो और इसे 25% तक बढ़ाने की धमकी भी देते हैं, तो इन सब चीजों से होता क्या है? मार्केट में एक डर का माहौल बन जाता है। KCM ट्रेड के चीफ मार्केट एनालिस्ट टिम वॉटियर इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं, ट्रंप की जो डिसरप्टिव पॉलिसी है वो कीमती धातुओं जैसे सोने चांदी के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही है, और सोने चांदी की ये जबरदस्त दौड़ इसी बात का सबूत है। तो ठीक है, मार्केट में इतनी उथल पुथल है, ऐसे में एक निवेशक के मन में कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। सवाल यही उठता है कि अब किया क्या जाए? कीमतें तो पहले ही आसमान पर हैं, तो क्या अभी पैसा लगाना सही रहेगा? यहां पे ना 2 बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। एक तरफ ये रिस्क है कि चांदी का बाजार बहुत वॉलेटाइल होता है, मतलब जितनी तेजी से कीमतें ऊपर जाती हैं उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री में चांदी की डिमांड लगातार बढ़ रही है और सप्लाई उतनी है नहीं। ये चीजें इसके लॉन्ग टर्म भविष्य को काफी मजबूत बनाती हैं। तो फिर करें तो करें क्या? चलिए एक्सपर्ट की राय लेते हैं। एनालिस्ट रॉस मैक्सवेल ने अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताई हैं। जो लोग नया निवेश करना चाहते हैं उनके लिए सलाह है कि अभी इस ऊंचे भाव पर एक साथ सारा पैसा लगाने से बचें। इसकी जगह डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का तरीका अपनाएं। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे छोटी छोटी किश्तों में निवेश करें। इससे आपकी खरीद की लागत एवरेज हो जाएगी और मार्केट की टाइमिंग का रिस्क भी काफ़ी कम हो जाएगा। और जिन लोगों के पास पहले से चांदी है, उनके लिए 2 रास्ते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, यानी जो जल्दी खरीद बिक्री करते हैं, उनके लिए यह सही मौका है कि वो अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लें, ताकि अगर मार्केट पलटे तो नुकसान ना हो। वहीं जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, वो अपने निवेश को बनाए रख सकते हैं अगर उन्हें चांदी के फंडामेंटल्स पर पूरा भरोसा है। और आखिर में रॉस मैक्सवेल की ये बात गांठ बांधने वाली है। वो कहते हैं, ये कीमत बड़े और नए निवेश के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और जिनके पास पहले से होल्डिंग है उनके लिए थोड़ा प्रॉफिट निकाल लेना एक समझदारी भरा रिस्क मैनेजमेंट है। तो कुल मिलाकर इस वोलेटाइल बाजार में रणनीति यही है कि सावधानी और मौके के बीच एक सही बैलेंस बनाया जाए। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।